अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं बहुत खुश होता जा रहा हूँ और मेरी रूह लग रहा है परवास करती जा रही है इन पहाड़ों में। ये पहाड़ बहुत हसीन है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बलूचिस्तान में हूँ। यहाँ कहा जाता है कि रशियन बॉर्डर के ये करीब इलाका है और शायद खुरासान यानी कि इमाम रजा के हरम से लेके यहाँ तक तकरीबन 50 से 55-60 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है और टोटल बिल्कुल आबादी से बाहर और पहाड़ों में। और यहाँ पर है, इस रास्ते में आए तो अहमदाबाद से जो है वो दो रास्ते निकल जाते हैं। अहमदाबाद से जो है वो एक लेफ्ट रास्ता जाता है, वो इमामजादा जादगान तबादगान की तरफ जाता है जो इमाम सज्जाद की आल में से, और उसी तरफ एक राइट पे रास्ता जाता है अहमदाबाद से जो कि यहाँ पर जो है बर्दिशाबाद की तरफ रोड आता है। वहां से यहाँ तक का रास्ता तकरीबन आप 15 से 20 किलोमीटर लगा लें, वहां लिखा हुआ है मगर डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद आपको जो है वो बर्दिशाबाद एक विलेज मिलेगा। उस विलेज के अंदर से होते हुए आप जैसे ही उस गांव से निकलेंगे तो आपको कोना बस्त विलेज मिलेगा, गांव मिलेगा। ये बर्दिशाबाद के बिल्कुल साथ ही है मगर थोड़ा सा दूर है और मजीद और पहाड़ों के अंदर है। यहाँ पर जो इमामजादे मदफूम है और जो इमामजादे यहाँ रह रहे हैं वो इमामजादा अब्दुल्ला सालेहीन है। किसकी हाल में से हैं, कैसे आए, क्या कर रहे हैं, अब यह लोग क्या करने आते हैं और इनकी यहाँ क्या खिदमत रही हैं और इनको किस तरह यहाँ शहीद किया गया या इन्होंने पर्दा किया, ये जानेंगे आगे चलकर। तो देखते रहे जर्नी ऑफ फेथ। पहाड़ और पहाड़ों में ज़ियारत हमने बलूचिस्तान में तो देखा है और अब हम ईरान में भी ये देख रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम सफर कर रहे हैं। आप ज़ियारत देखें और ये आगा है जो हमें ले लेके घूम रहे हैं। आगा इस मोहम्मद शाबूक ईरान मशहद ममनून। आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है और अभी ये आपस में बात कर रहे हैं कि हमें चाय पेश करेंगे जैसे हमें पहली ज़ियारत में की। अब मैं आता हूँ ज़ियारत की तरफ। ये खूबसूरत सी इमारत जो है इस पे काम जारी है और ये जो है वो आई थिंक लोहे का जो है ये बनाया हुआ है इन्होंने। आगे चलते हैं और जानते हैं इमामजादे की जिंदगी के बारे में। करीब के मैं आपको दिखा सकूं, ये वो छोटे छोटे गांव हैं कि ईरानी गवर्नमेंट को सलाम फिर मैं पेश करता हूं कि उन्होंने इस तुर्बत तक इमामजादे तक बाकायदा रोड बनाया हुआ है। काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो ज़ियारतों में और लोग जो है वो करें। तुर्बत के दूसरी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ आपको। इलाके से इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी अकेले आएँ तो आपकी रूह शनासी हो सके, आपको किसी की गाइड की जरूरत ना पड़ सके। आप ये वीडियो देख के जर्नी ऑफ फेथ के चैनल को फॉलो करते हुए आप जो है यहाँ प्रॉपर एड्रेस के साथ यहाँ पहुँच जाएं। मेरी कोशिश होगी मैं नाम भी लिखूँ वीडियो में, बता तो रहा हूँ। ये देखें पहाड़ी सिलसिले हैं यहाँ पर, ज़्यादा मालूमात नहीं हमें कि ये कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं। ये एक और लुक इमामजादे के दरबार की। चलते हैं अंदर और जानते हैं इमामजादा अब्दुल्ला सालेहीन के बारे में। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत खिदमतगार हैं। मैं चाय के लिए बंदोबस्त किया है, अभी आए हुए में थोड़ा सा टाइम हुआ है और इमामजादगान अब अब्दुल्ला सालेहीन हैं, इनकी हमने ज़ियारत पढ़ी। अब हम ऊपर ज़ियारत की तरफ चलते हैं। बहुत मेहमान नवाज हैं ये दोनों तुर्बत वाले और सलाम भेजा हुआ है और अंदर चलते हैं। ये ज़ियारतनामा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़ियारतनामा इमामजादगान अब्दुल्ला सालेहीन हैं जो मदफूम है दुर्रूस
रुस्ताई हिंदाल आबाद, जो कि मैंने आपको पहले भी एड्रेस बताया। ये उस ज़माने का एड्रेस है और यहाँ गांव ज़ाहिर वक्त के साथ साथ चेंज होते गए नाम। अभी भी ये फ़ारसी में लिखा हुआ है, जो हमें इंग्लिश में मिला वो मैंने आपको ज़ियारत में इन होने से पहले बताया। ये ज़ियारतनामा जो है वो इमाम ज़ादा अब्दुल्ला सालेहीन का लिखा हुआ है कि जब भी आए आप पढ़ें। ये उनकी कुछ मुख्तसर सी आप कह लें कि ज़िंदगी के हयात के बारे में है। इससे पहले मैं ये आपको बताऊं, पहले मैं ले चलता हूं इनके शजरा नस्ब में। इमाम ज़ादा सैयद हुसैन जाहिद मलकब बाह सालेहीन के ये फर्जंद है। उनके बाद अबू ताहिर अली जो है वो अल दाई, और उसके बाद जो है वो अबू अल हुसैन मोहम्मद है, फिर अबू कासिम अली है, फिर अबू जैद मोहम्मद है, फिर अबू अब्बास मोहम्मद है, फिर अबू अली उबैदुल्लाह है, फिर अबू अल हसन अली अल शायर, और उसके बाद उबैदुल्लाह, फिर अब्दुल्ला, और फिर हसन, और फिर जाफ़र अल खतीब, और फिर हसन अल मशनी, और फिर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के शजरे से जा मिलते हैं। और अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वीं नस्ल में से हैं। तकरीबन आप 14वीं नस्ल कह लें कि 14वीं नस्ल के ये शहजादे हैं, इमामजादे हैं, जो इस इलाके में मदफूम हैं। और इन्होंने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। ये छोटी सी मुख्तसर सा इनका शजरा है जो मैंने आपको बताया। ये इनके मुख्तसर से हालात है। ये पहले इनका शजरा पूरा लिखा हुआ है जो इमाम हसन मुश्तबा तक जाता है। उसके बाद यहाँ ये तकरीबन जो है वो ये जो डिस्कवर हुआ है ये 565 हिजरी में जो है यहाँ पे ये ज़ियारत जो है वो पहली बार डिस्कवर हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों में जो है वो शऊर बढ़ता गया। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं और इनके शजरे के हिसाब से बताया है कि किस तरह जो है ये अहले बैत जो है मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यहाँ पर आए, जिसमें जो है वो आपको इराक मिलेगा, अजम मिलेगा, आपको हमदान मिलेगा, अज़रबैजान मिलेगा, और दिनावर और निशापुर का जिक्र है इसमें कि किस तरह से जो है ये इमामजादे यहाँ पर आए। और इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जो है वो ज़्यादा तो नहीं लिखा हुआ, जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ ज़ियारत के साथ। इसमें जो है इनके बारे में लिखा हुआ है वो ये है कि सैयद हैं और जलीलुल कदर और अजीम शान वाले हैं, परहेजगार, मुत्तकी, और इनके करीब से खुशबू भी आती थी, और उसके साथ साथ बहुत बड़े आलिम थे। शोहरत इन्हें मिली सालेहीन की वजह से, यानी कि जब ये देखते थे लोग इन्हें, ये इबादत में मशगूल रहते थे और लोगों से कम मिलते थे और लोगों में कम बैठते थे, और गोशा नशीनी इन्होंने इख्तियार की हुई थी, और उसी को जो है वो उन्होंने अपने ज़िंदगी का आशा बनाया हुआ था। अभी मैं ये जो आपको बता रहा था यहाँ पर जो है वो मुझे अभी अभी पता लगा है, यहाँ के बताया कि यहाँ पे 2 जो हैं वो साहिब हैं जिनके दोनों के नाम अब्दुल्ला हैं, और एक जो है वो इमाम मूसा काजिम की औलाद में से हैं, और एक जो है वो इमाम हसन मुश्तबा की आल में से हैं। तो वही चीज़ जो है मैंने है पहले आपको अब्दुल्ला सालेहीन का एक का शजरा जो है वो कंप्लीट हमें दिया हुआ है, और दूसरा शजरा जो है वो सिर्फ ज़ाहिर है वो इमाम मूसा काजिम से मिलता है, तो फिर वो एक लड़ी जो है वो चेंज हो जाती है। और ये जो सारे नाम थे इमाम हसन मुश्तबा तक जाते हुए, ये उनकी आल प्योर आल जो दूसरी थी जो इमाम ज़ादगान के साथ साथ इमामों के साथ साथ चलती रही है, वो आल है। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो इमाम हसन मुश्तबा के जो बेटे अब्दुल्ला हैं उनके बारे में बता रहा था मैं आपको कि वो बहुत बड़े जलीलुल कदर हैं, अजीम शान मर्तबा रखते हैं, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, इनके जिस्म से खुशबू आती थी, और वो गोशा नशीन रहते थे, और ज़्यादातर जो है वो इबादत करते थे। सुना है यहाँ करीब में उनका जो है वो हुजरा भी था, वो भी देखने की कोशिश करते हैं।
और वो जो थे यहाँ 565 हिजरी में यहाँ पर आए थे ये दोनों, और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग इबादत की। और उसके बाद दूसरे जो है वो इमामज़ादा जो है वो इमामज़ादा अब्दुल्ला हैं, जो इमाम मूसा काजिम की आल में से हैं। आए दोनों की ज़ियारत करते हैं। छोटी सी ज़ियारत है, बहुत पुरसकून है, और ज़ियारत करते हैं। इमाम ज़ादा अब्दुल्ला सालेहीन, जो मैं पहले वर्ड ढूंढ रहा था वो यही है कि यहाँ दो इमाम ज़ादे एक साथ मदफूम हैं, और एक जगह पर उनकी जो है वो तुरबत ज़ाहिर जो होगी उस ज़माने में, अभी एक निशान के तौर पे ये कब्र बना दी गई है। इमाम ज़ादा अब्दुल्ला जो है वो इमाम मूसा काजिम की आल में से हैं, और एक जो है इमाम ज़ादा अब्दुल्ला जो है वो हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जिनका शजरा मैंने बताया। हम दोनों की ज़ियारत एक साथ कर रहे हैं, और महसूसात यहाँ पर बहुत हटकर हैं। जो हमने पहली ज़ियारत की उससे बहुत चेंज है, और ये साहिब करामत हैं, बुज़ुर्ग हैं, और इन्होंने अपनी जवानी जो है वो यहाँ पर रहकर जो है वो की, और उस दौर में अपने आप को मनवाया, क्योंकि अहले बैत का हर बच्चा जो था वो एक सिपाही की हैसियत रखता था, एक वन मैन आर्मी की हैसियत रखता था, जो इल्म के हिसाब से भी बहुत आला मुकाम पे थे, रुतबे के हिसाब से भी और किरदार के हिसाब से भी, और उसके साथ साथ जो है वो इल्म और अमल के हिसाब से, शख्सियत के हिसाब से, खिदमत के हिसाब से जितनी भी क्वालिटीज़ जो बाकी में थी वो सब में पाई जाती थी, और इनमें भी थी। ज़ियारत करते हैं। आगा ने जो है, जो यहाँ पे आप कह लें कि खिदमतकार हैं, यहाँ के जो खलीफा हैं, उन्होंने हमें कावा पेश किया। ये मैं दूसरी बार पी रहा हूँ, और जैसे ही आए वीडियो बनाने से पहले उन्होंने कहा कि कावा पियो। जैसे जैसे मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती जा रही है, दास्तान और खुलती चली जा रही है। मेरे लिए भी हैरानकुन बात है। पहले मैं वीडियो बना रहा था, मुझे पता लगा ये अब्दुल्ला हैं जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। फिर मुझे पता लगा यहाँ एक और अब्दुल्ला हैं जो इमाम मूसा काजिम की आल में से हैं। फिर मुझे पता लगा कि इमाम मूसा काजिम की जो आल में से हैं, उनके जो अब्दुल्ला हैं, उनके यहाँ वालिद, वालदा और बहन भी यहाँ पे जो है वो मदफूम है, मगर ज़ाहिरी तौर पे जो है उनके निशान के तौर पे ये एक तुरबत बना दी गई है सबकी। में भी हो सकता है कि जब हसन मुश्तबा की जो आल है के जो अब्दुल्ला है वो यहाँ पर आए मुख्तलिफ ज़माने में, उन्होंने यहाँ पर जो है वो एक अपना रुतबा, अपनी एक पहचान करवा चुके थे, जो बाद में उनके नक्शे कदम पे चलते चलते यहाँ पर आए। तो जब वो उन पे बुरे हालात पड़े और उन्हें यहाँ पे शदीद जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और यहाँ पर जब उन्होंने पर्दा किया, यहाँ कत्ल हुए, अभी तक ये शहीद हुए, ये पता नहीं लग सका। तो उन्हें भी जो है वो एक ही जगह पे पुराने जो थे उन्हीं के साथ दफन कर दिया गया, और यहाँ पर जो है वो एक ही निशान बना दिया गया, और यहाँ पर इर्द गिर्द में कब्रिस्तान का भी सिलसिला बनाया गया। मगर वक्त के साथ साथ वो कब्रें मिट गई और इनकी कब्र जो है वो कायम दायम रही, और अब ये पहाड़ी पर है, और यहाँ पे इनकी इबादतगाह भी है और पानी का चश्मा भी है। एक चश्मा बिल्कुल करीब है कह रहे हैं, और एक चश्मा थोड़ा सा दूर है। और इन्होंने यहाँ के खातून ने बताया कि पहले इन पहाड़ों में जो है वो हर किसी के अलग अलग जो है वो रियाजत गाह, यानी कि आम जबान में आप उनको चिल्ला गाह कहते हैं, यहाँ आम जबान में उनकी इबादत की जगह जो है वो सबकी रखी हुई थी, जिस पर वो वहाँ पे वक्त गुजारते थे अकेले में, और खुदा से और अपने जज से जो है वो कनेक्शन बनाकर जो है वो आगे की मालूमात, और वो अपना सिस्टम ऑन कर दिया जो इतने 100 साल के बाद भी यहाँ पर चलता है। अभी मैं मजीद आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर
जो है वो तकरीबन यहाँ पर बे औलादों को, जिनको औलाद नहीं होती है, यहाँ के खलीफा ने हमें बताया कि वो यहाँ आएँ और 2 रकत नमाज पढ़ें और या हाजत रखें तो यहाँ पे औलाद हो जाती है। जो इनकी फारसी में जितना मुझे समझ में आया कि यहाँ कई लोग आए हैं और उन्हें यहाँ पर औलाद दरीना जो है वो इन इमाम ज़ादों ने यानी कि सालेहीन ने दी है। अब मैं इसकी और एक आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। अब्दुल्ला सालेहीन, अब्दुल्ला माने अल्लाह का बंदा और सालेहीन यानी कि अल्लाह के नेक लोग। अगर हम इस ज़ियारत को इस तरह प्रोनाउंस करें कि अल्लाह के नेक लोगों की जगह, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। कोई एक नहीं है, यहाँ 5 जो है वो अहले बैत के ख़ानदान के चश्मो चराग जो है यहाँ मदफूम हैं, जिनमें 2 वालिदैन हैं यानी कि वालिद और वालदा हैं, एक बहन है और एक भाई मदफूम है और एक इमाम हसन मुश्तबा के साहबजादे जो यानी कि पोते मदफूम है। इस तरह ये 5 लोगों को जो है वो अब्दुल्ला सालेहीन के नाम से इस ज़ियारत को जो है वो मेंटेन किया गया है और इस ज़ियारत का नाम रखा गया है। जैसे हमने इससे पहले वाली आपको ज़ियारत का बताया, तबदकान के नाम से हिंदलाबाद में मौजूद है। जैसे मैं हम पहले गए अहमदाबाद से आगे, वहाँ जो था तबदकान थे, वो भी 5 थे, ये भी 5 हैं, मगर इनके नाम जो है वो अब्दुल्ला सालेहीन के नाम से मशहूर हैं। आज से हम जो है वो इनको अब्दुल्ला यानी कि अल्लाह के नेक लोगों वाली ज़ियारत के नाम से जो है वो मैं अपने चैनल पे नशर करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो आज आप जो है वो अब्दुल्ला के मायने और भी अपने माइंड में रखेंगे कि अल्लाह के नेक बंदे। अभी हम इनके खिदमत कार से जो है फारसी में जो है वो डिटेल जो है वो आपको बताते हैं और ये आपको फारसी में कंप्लीट बताएंगे। आगा فارسی توضیح بده. فارسی چشم. اینجا بزرگوارا دوتاشون پیغمبرن، دوتاشون امامزاده از خانواده آقا موسی بن جعفر، مادر گرامی آقازاده ها به نام بیبی کبرا، از خانواده آقا امام حسن مجتبی اینجا هستن، از 5 تا بیشترن. تمام قبر بزرگوارا مثل قبر آقا ابوالفضل رو آبه. آبا بدون لوکشی از زیر قبرشون میاد بیرون. چشمه اولی شیرین، دومی مثل گل و تخمرغ گندیده مده، سومی شور و تلخ، چهارمی شیرینه. در یک مسیر با هم قاطی نمیشن. سلامتی و فرج امام زمانمون صلوات حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिलसिला है। यहाँ पर जिनकी औलाद नहीं होती है वो यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ ईरानी जो हैं वो जुमेरात वाले दिन आते हैं। यहाँ पे सामने ये घर दिए हुए हैं। जुमेरात की रात को यहाँ पर ये आते हैं और यहाँ पे रात भी गुजारते हैं, इबादत भी करते हैं, या लंगर भी बनाते हैं और फिर उसके साथ साथ जो है यहाँ पर इबादत करते हैं अपनी औलाद के लिए और जुमला हाजात यहाँ पर पूरी होती हैं। ये वो सालेहीन है अब्दुल्ला जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। यहाँ एक नहीं है, 5 जो है वो यहाँ पर इमाम ज़ादगान मदफूम है, जिनमें से 2 ख़वातीन हैं और 3 मर्द हैं इनमें, यानी कि अहले बैत के चश्म चराग हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं जुमेरात की रात को, ठहरते हैं, इबादत करते हैं। जुम्मे का दिन इबादत करने के बाद यहाँ पे चले जाते हैं और इर्द गिर्द के इलाके की भी जो है वो घूमते फिरते हैं। बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पर कुछ झूले भी रखे हुए हैं और बहुत यहाँ निज़ाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दूर दराज ज़ियारत पर भी जो है यहाँ पे बहुत सारे निज़ाम हैं। अभी मैं आपको जो है वो इनके हमारी नॉलेज में 2 कुएँ आए हैं। एक कुआँ सामने है, उसकी वो खादिम यानी कि जो खलीफा है यहाँ का वो चाबी लेने गया है, जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। और एक कुआँ जो है वो इसके पीछे है, वो ज़रा दूर है। कोशिश करते हैं यहाँ दोनों कुओं की ज़ियारत करवाऊं। और अब तो ज़ाहिर है यहाँ मोटर का सिस्टम है, तो यहाँ पानी जो है वो पहुँच जाता है नल तक, और इसी का उन्होंने कावा भी हमें बनाकर दिया है। तो एक कुआं ये है जो मेरे बिल्कुल सामने है। यहाँ के खादिम जो हैं वो आ गए खलीफा और इसकी चाबी लेकर आए और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आप देखें कुआं है और आज भी ये तरोताज़ा है इतने वक्त के बाद भी, और यहाँ पानी जो है वो उतनी ही लेवल पर है। और अब तो मोटर का निज़ाम है और इसको प्रॉपर बना दिया गया है। इस पहाड़ी इलाके में पानी का होना जो है वो किसी मौजज़े से कम नहीं है। अभी मैं आपको इसलिए बोलिए बात, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गहराई कितनी है और यहाँ खाई है बाकायदा प्रॉपर
और फिर भी जो है ये चश्मा है, एक चश्मा ये नीचे भी है। इस तरह ये पूरा ये जो तालाब बना हुआ है ये भी जो है वो इसी सिलसिले की एक लड़ी है। और ये मजीद हम देखते हैं, ये देखें यहाँ के लोगों के ये जो रात आप दरख्तों के बीच में जगह देख रहे हैं पक्की, ये रात में जो लोग रुकते हैं वो यहाँ पर जो है वो वक्त बताते हैं या बिताते हैं या वक्त जो है यहाँ गुजारते हैं। ये पानी है जो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए है और इसको भरते रहते हैं। यहाँ बहुत पुरसुकून जगह है। लोग कपल आते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी औलाद नहीं हो रही होती है वो यहाँ पे रहते हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर आते हैं। अभी रेनोवेशन चल रही है क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो मज़ार को जो है या तुरबत को जो है वो ऊपर से जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से जो है वो थिक होती है, उससे जो है वो ढांपा जा रहा है ताकि यहाँ पर जो है वो बर्फबारी से नुकसान ना हो। बहुत खूबसूरत सिंपल सी ज़ियारत जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, और बाकायदा जो है वो इसको डामर के साथ कवर किया जा रहा है। बहुत पुरसुकून इलाका है और पुरसुकून जगह है जहाँ पर एक पूरी फैमिली जो है वो टाइम गुजार सकती है और उस टाइम के साथ साथ इबादत और रियाजत भी कर सकती है। अभी मुझे एक और चीज़ पता लगी है, ये जो मेरे सामने आप दरख्त देख रहे हैं अपने सामने, ये दरख्त बहुत कदीमी है। कहा जाता है कि ये ही अल्लाह के बंदों ने यहाँ पर लगाया था और इसी दरख्त के साए में उन्होंने बैठे भी और वक्त भी गुजारा। और ये दरख्त तकरीबन मेरी नॉलेज के हिसाब से तकरीबन 1200 साल के लगभग है या उससे भी थोड़ा सा आप कह लें 1000 साल के लगभग है। और ये आज भी दरख्त जो है वो तरोताज़ा है। बस अभी यहाँ खिज़ा का मौसम है तो इस वजह से पत्ते यहाँ के झड़े हुए हैं। आपको ईरान में इस वक्त सारे दरख्त इसी शेप में ही मिलेंगे और जब बाहर का मौसम आएगा तो ये दरख्त जो है वो हरे भरे हो जाएंगे। ये क्योंकि ये इलाके में बर्फ़बारी भी होती है और अभी भी शायद एक आध दिन पहले यहाँ हुई है। तो ये दरख्त है और इससे खुशबू भी आ रही है। अगर आप जाएंगे और सूंघेंगे, और मुझे इतनी दूर से खुशबू आ रही है, और करीब जाते हैं और देखते हैं। वाकई दरख्त से जो है वो खुशबू आ रही है और ये निशानी है क्योंकि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि अहले बैत की से खुशबू आती थी और वाकई ये जो दरख्त उन्होंने लगाया इस दरख्त से भी जो है वो आपको खुशबू आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मज़ीद जो चश्मा है उस चश्मे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में यहाँ आए हैं अहले बैत, तो इस वजह से जो है यहाँ चश्मे भी काफ़ी हैं। और इस पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पर चश्मे का होना और आज भी उस चश्मे से पानी निकलना मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं है। ये वो जिंदा मौजज़े हैं जो अहले बैत ने किए और आज अल्लाह ने उन्हें महफूज किया हुआ है। ज़ाहिर है उन अल्लाह की राह पे चले, उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया और अल्लाह उनकी निशानियों को क्यों ना कायम रखे। हमारे लिए एक इबरत भी है, हमारे लिए एक सबक भी है और हमारे लिए कुछ नॉलेज भी है और हिस्ट्री भी है कि जो खुदा की राह पे चलता है खुदा उसको तन्हा नहीं छोड़ता। बज़ाहिर वो अकेला होता है मगर उसके साथ दूसरी मखलूक जुड़ना शुरू हो जाती है। और जन्नात का सिस्टम यहाँ रहा है, अभी भी है इन पहाड़ों में, और जितने भी ये इमामजादगान यहाँ पर हैं उनके साथ जन्नात भी आए और उन्होंने भी हिजरत की उनकी हिफाजत के हिसाब से। और इन पहाड़ों में जो है वो जो गार उन्हें मिले अहले बैत को वो उन जन्नात नहीं बनाए थे और उन्होंने ही यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर उनकी खिदमत भी की है और उनकी जो है वो इबादत का हिस्सा भी बने और यहाँ पर उनके लिए मददगार रहे जब इंसानियत ने उनका साथ छोड़ दिया। ये एक और हम आ गए चश्मे पर और खोलने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ समद भाई हैं, कोशिश करेंगे खुल जाए और खुल गया माशाल्लाह से। इसकी भी हम ज़ियारत करते हैं। ये देखें पानी, मेरी क्या औकात कि मैं ऐसी ज़ियारतें करूं।
पानी है, बकायदा डोल भी अंदर है और मोटर के निज़ाम से जो है पानी भी आ रहा है। ये पानी भरेंगे अब अपनी बोतलों में और आपको जब ये वीडियो मिलेगी शायद उस तक ख़त्म हो जाए, मगर हुआ तो जो साहब मांगेंगे उनको ज़रूर दूंगा मैं। ये एक और कुआं जो हमने यहाँ अहले बैत का देखा, 2 हमने देखे क्योंकि 2 मुख्तलिफ अदवार में लोग आए थे। तो एक ये पीछे कुआं था, एक ज़ियारत के सामने है। ये मेरे सामने ज़ियारत है जो पहाड़ पे थी और ये थोड़ा सा उससे नीचे है, मगर इसके मजीद अगर मैं आप पीछे दिखाऊं तो मजीद खाई है और फिर पहाड़ है। इस ऊंचाई पे पानी का इस लेवल तक होना, बरकरार होना, ये आसान बात नहीं है। मजीद आप ये देखें कि यहाँ काश्तकारी या जो भी चीज़ें हैं वो भी होती हैं और मौसम के हिसाब से, क्योंकि अब बर्फ़ पड़ने वाली है तो फसल नहीं उगाई है इन्होंने, क्योंकि बर्फ़ की वजह से फसल नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ज़ियारत की तरफ। तो ये वो अहले बैत हैं, ये वो सालेहीन हैं जिन्होंने अपने आप मनवा लिया। जिंदगी में जितना जो कर सके, उस वक्त जैसा मीडिया था, जैसे लोग थे वो वैसे मशहूर हुए या वैसे जाने लगे। आज का ये दौर ऐसा है कि मुझ जैसा नालायक जो है वो यहाँ पर आकर वीडियो बना रहा है और इनकी तलाश में निकला हुआ है ईरान में। और अल्लाह गवाह है, मैं नहीं बोलता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो शायद आप मुझे पीर बना लें, मगर मुझे पीर नहीं बनना। मुझे इनका खादिम भी बन जाऊं तो बड़ी बात है। बात वो ये दर का कुत्ता भी हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। ये वो सालेहीन है जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया और आज इन्हीं के नाम जिंदा है। इनको मारने वाले, इनको तकलीफ देने वाले को शायद आप जानते भी ना हो। अभी मेरे सामने आसिम मलंग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़ियारत ऐसी है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे रात रुक जाऊँ। यहाँ पे इतनी हिस्ट्री है और मैंने यहाँ पे दुआ किया और आप भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं यहाँ पे रात रुकूँ। कहते हैं कि यहाँ पे सारे ज़ायरीन आते हैं, पकाते हैं, खाते हैं और यहाँ पे रहने का भी निज़ाम बहुत अच्छा है। तो आप दुआ करें कि मैं यहाँ पे रुकूँ, रात की कवरेज आपको बता सकूँ। ये लोग कहते हैं कि रात का यहाँ का माहौल अलग सही होता है क्योंकि जुमेरात को ये लोग आते हैं और जुमे को जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तो ये आसिम मलंग थे जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की और मेरी भी नियत है कि जब भी आसिम मलंग आए तो मैं भी यहाँ पे हूँ और इन अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत जो कर सकूँ, लंगर बनाकर यहाँ के अवाम को दे सकूँ और लोगों को खिला सकूँ और अपनी इबादत यहाँ कर सकूँ, शायद मेरी भी बख्शिश हो जाए। तो मेरे लिए भी दुआ करें। हम आपके लिए करते हैं कि जो भी इस वीडियो के तवज्जुह से इस अब्दुल्ला सालेहीन यानी कि अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत के लिए नियत बांधे, अल्लाह उसके रास्ते आसान करे और उसको यहाँ तक ले आए और उनकी जो भी जुमला हाजात हैं और उनकी जो परेशानियाँ हैं, जो दुख हैं, बेऔलाद हैं, उनको यहाँ पे औलाद मिल सके। तो ये ज़ियारत थी जो मैंने आपको करवाई। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला सालेहीन मतलब यहाँ पे सालेहीन लोगों की जगह है, अल्लाह के नेक बंदों की है। जो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कहानी मुड़ी और जैसे जैसे पता लगा आपके सामने मैंने पेश की। ये वो ज़ियारत है जो बहुत ख़ास है मेरे लिए भी और जब आप देखेंगे तो आपके लिए भी ख़ास हो जाएगी। यहाँ पर ज़रूर आएँ और बेधड़क आएँ। आप मशहद से जो है वो अपनी गाड़ी बुक कराएं, बल्कि उसको कह कर आएँ कि वो भी आपके साथ यहाँ रहे और कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ रात रहें, लंगर बनाएं और बहुत सारी इबादत में और जो है वो तस्बीहात करें। बेऔलाद आ सकते हैं या ज़रूरतमंद आ सकते हैं, नहीं तो फिर इल्म की तलाश वाले हमारे जैसे भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी वीडियो, मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। इसे बेहतर जानते तो ज़रूर बताइएगा, इस्लाह करिएगा और उसके साथ साथ हम सब के लिए भी दुआ करें जो हम डिस्कवर कर रहे हैं ये सारी ज़ियारतें और हम आपके लिए करते हैं। इसी के साथ अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।